देखिए 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके और महज कुछ घंटों में इसके राष्ट्रपति भवन से इसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के लेके चला गया और अभी निकोलस मादुरो अमेरिका के एक जेल में है। इनके ऊपर आरोप है कि ये वेनेजुएला के रास्ते और मैक्सिको के रास्ते वेनेजुएला होते हुए और यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। हालांकि ये बहाना है, अमेरिका में ड्रग्स जो आता है वो मैक्सिको से आता है, न कि वेनेजुएला से आता है। ये चुपचाप एक बहाना है। और दूसरा, अमेरिका में जो ड्रग्स है ये अमेरिका के कल्चर की वजह से, वहाँ पूरा दिन भर दारू गांजा सिगरेट पी के पीते रहते हैं। वहाँ तो बेटी बाप से पूछती है, फादर डू यू हैव एनी ड्रिंक और वाइन? दूसरा, बाप माई बैठ के शराब पी रहा है सर, तो उसमें ड्रग्स काहे नहीं पिएगा सर? तो ये तो अमेरिका का एक बहाना है। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है, लेकिन इसका ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा अशुद्धि उसमें ज्यादा, इसलिए इसको निकालना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अमेरिका की नज़र इस ऑयल पे है और यहाँ लिथियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया और सोना का बड़ा भंडार पाया गया। तो एक्चुअल अमेरिका इन भंडार पर कब्जा करना चाहता है और बहाना लगा देता है कि अमेरिका में ये ड्रग्स सप्लाई करता है, इसलिए वो इसके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया है। और 2020 से जब लॉकडाउन चल रहा था उसी समय से अमेरिका राष्ट्रपति को उठाना चाहता था और यहाँ पर उसने एक बड़ा अच्छा गेम खेला। निकोलस मादुरो के ही सेनापति, उप सेनापति को इसने मिला लिया और उसने ऑफर दिया कि तुम्हें करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, अमेरिका में बस जाओगे, नया पासपोर्ट, नया नाम सब दे दिया जाएगा। उसका अलग नाम दे दिया गया कार्डिनल। अब बाद में ये भी नाम को वो लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यही वो व्यक्ति है जो हर एक जानकारी बताते गया। निकोलस मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने गार्ड रहते हैं, रात के समय कौन सा रास्ता होता है, हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड करेगा, स्केप रास्ता क्या है, इमरजेंसी में राष्ट्रपति किधर भागेंगे, राष्ट्रपति जिस कमरे में रहते हैं उसकी दीवारें कैसी हैं, दरवाजा कितना मोटा है, किधर खिड़की है या नहीं, ए टू जेड लेआउट। वही ये कार्डेनियल नाम का ये बदला हुआ नाम है, उसी का उप सेनापति ने उसे अमेरिका के CIA एजेंसी को मुहैया कराया था। इस आधार पर बहुत लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग में लगभग 150 जहाजों ने भाग लिया। और 150 जो जहाज है, एयरक्राफ्ट है, अलग अलग टाइप के जहाज है और अलग अलग शहर से उड़ान भरे हैं और सब के सब वेनेजुएला पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पहुंचने का टाइमिंग एक है, भले उड़ने का टाइम कुछ भी हो, इनके पहुंचने का टाइम एक है। वेनेजुएला को ये लोग संभलने का मौका नहीं दिए और समझते हैं कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है। तो जो सबसे पहले वेनेजुएला में एंट्री मारा था, RQ सेंटेलियन नामक ड्रोन एंट्री मारा था। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और ये स्टिल्ट ड्रोन है। इसे इतनी बेहतरीन फोटो लेता है, हर जगह की पूरी प्रॉपर फोटो ले लिया। स्टिल्ट है तो ये पकड़ में भी नहीं आया। अब इसके बाद अगला नंबर आता है F-35 का। F-35 रडार में नहीं दिखता है दुश्मन के और इसी का फायदा उठा के वो वेनेजुएला का अंदर प्रवेश कर गया। और जब ये वेनेजुएला में प्रवेश किया, अलग अलग जहाजों से, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरा है, कोई प्यूर्टो रिको के सैन्य अड्डा से भरा है, कोई यहाँ से अलग अलग जगहों से भरा है। तो इसे वेनेजुएला देख नहीं पाई क्योंकि ये स्टिल्थ रडार है। और ये क्या किया, वेनेजुएला के रडार पे फेक सिग्नल भेजना चालू किया। तो वेनेजुएला के रडार कंफ्यूज हो गए कि अचानक से इतने जहाज कैसे आ गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तरीका है। अब इसके पीछे चला गया ग्राउलर जहाज जो है ये बहुत खतरनाक है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम में आता है। ग्राउलर जहाज की खासियत क्या है, ये फेक सिग्नल रडार पे भेज दिया। जब से फेक सिग्नल रडार पे भेजा तो जो वेनेजुएला के रडार थे वो काम उतना अच्छा से नहीं करने लगे। अब यहाँ वेनेजुएला ने एक गलती कर दिया, उसने इन रडार की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी देखने के लिए कि कौन क्या प्रॉब्लम आ गया। हाई पावर फ्रीक्वेंसी दिया और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया गया तो वो तुरंत यही चाह रहा था ग्राउलर जहाज, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को देखकर AGM मिसाइल मार देगा। और ये AGM मिसाइल जो होती है रडार किलर मिसाइल कहा जाता है, जहां से हाई फ्रीक्वेंसी आती है वहीं चली जाती है। 9 सेकंड के अंदर 12 रडार उड़ा दिया। वेनेजुएला का आसमान अंधा हो गया। अब पूरा मैदान खाली था। ये रडार YJ रडार थे जो चाइना से आए थे। अब वेनेजुएला के ऊपर कोई जहाज जाएगी, वेनेजुएला को कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब यहां अमेरिका से उड़ान भर के इसके ऊपर पहुंच जाता है B-52। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी बम गिराया था, इसमें 8 इंजन लगे होते हैं और ये कारपेट बम्बिंग की तरह होता है। तो जो उसका जहां से ये डर था कि वेनेजुएला यहां से अटैक कर सकता है, वहां इतना हैवीली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला भी करना जरूरी था जहां से रिजिलियंस आ सकता था। उसके लिए B-1 लेंसर का यूज हुआ। ये लेंसर जहाज जो होती है ये बड़ा, इसका बनावट ऐसा है कि ये जब दुश्मन के एरिया में घुसता है तो फट से चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब ये इसे तेज उड़ना रहता है तो अपने विंग्स को ये हल्का मोड़ लेता है और तेज उड़ जाता है। लेकिन जब इसे बम गिराना होता है तो विंग्स को खोल लेता है, क्योंकि जब जितना चौड़ा विंग्स रहेगा धीमा उड़ना आसानी होगा। तो B-52 पहले पूरा बम गिरा दिया, उसके बाद ये विंग्स मोड़ के तेजी से वेनेजुएला के अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने विंग्स को फैला दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए
टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया। इसके पीछे अब आते हैं असली जो इसमें कमांडो भाग लिए थे, डेल्टा फोर्स वाले। डेल्टा फोर्स जिस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हेलीकॉप्टर का नाम है नाइट स्टॉलर। नाइट स्टॉकर जो जहाज होते हैं